प्यारे भक्तों, जीवन के इस महासागर में अनेकों पड़ाव हैं। आप भी सोचते होंगे, मेरे रोज की जिम्मेदारियों के बीच मैं मन की शांति कैसे पाऊं, अपने लक्ष्यों को पूरा कैसे करूं, क्या मैं योग्य हूं, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सभी समस्याओं का समाधान आपके पास है। हाँ, आपके प्यारे श्री कृष्ण के ज्ञान से आप जीवन के सभी दुखों को पूरी तरह सुख में बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अर्जुन हैं और श्री कृष्ण आपके सारथी हैं। आप एक रथ पर सवार हैं और यह रथ है आपका जीवन। सामने एक विशाल युद्ध क्षेत्र है। यह युद्ध क्षेत्र है आपकी चुनौतियों का। और तभी श्री कृष्ण आपसे कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में बहुत भय और अशांति है। तुम सोच रहे हो, हे श्री कृष्ण, मैं इन सभी समस्याओं से कैसे लड़ूं? मुझे तो लगता है कि मैं हार जाऊंगा। तभी श्री कृष्ण आपसे कहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम्हारी आत्मा अजर अमर है। दुनिया की कोई भी समस्या तुमसे बड़ी नहीं है। तुम मेरे सनातन सपूत हो, मेरा अंश हो। याद रखो, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी इसे गला सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। तो फिर इन समस्याओं से डरते क्यों हो? तुम्हारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। जो दुख और परेशानी आज से 1 साल पहले तुम्हारे मन को विचलित करते थे, वो अब कोई ताकत नहीं रखते। वैसे ही इस मुसीबत को भी तुम पार कर लोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास धन की कमी है? क्या तुम सोचते हो कि धन के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते? मेरे प्यारे भक्त, धन एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। याद करो द्वारका की कहानी। मैंने एक साधारण से गोपाल के रूप में जन्म लिया, फिर भी मेरे पास एक समृद्ध राज्य था। लेकिन क्या मैंने कभी धन के लिए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा? नहीं। धन आता है और जाता है, लेकिन तुम्हारा कौशल, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी मेहनत, यह तुम्हारा असली धन है। जब तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब धन अपने आप आ जाएगा। याद रखो, लक्ष्मी जी उसी के पास आती हैं जो मेहनत करता है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। लेकिन साथ ही धन का सदुपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने सुदामा के लिए किया, वैसे ही तुम भी जरूरतमंदों की मदद करो। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक धर्म से जीता है, वह उतना ही आगे बढ़ता है। और मन की शांति भी उसी को प्राप्त होती है जो दूसरों के काम आता है। याद रखना मेरे प्यारे भक्त, कभी भी अवैध या अनैतिक तरीकों से धन कमाने की कोशिश मत करना। ऐसा धन कभी सुख नहीं देता। जैसा कि मैंने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म करने में अत्यधिक सावधान रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद भी कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तुम्हारे अच्छे कर्म और नाम जप ही तुम्हारी असली पूंजी है। यही वो वास्तविक धन है जो शरीर छूटने के बाद भी तुम्हारे साथ रहता है। मेरे प्यारे भक्त, आज से एक नया संकल्प लो। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, अपने कौशल को निखारो और निःस्वार्थ भाव से काम करो। फिर देखो कैसे तुम्हारी मेहनत रंग लाती है और तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। पर याद रखना मेरे प्यारे भक्त, धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। असली समृद्धि मन की शांति में ही है। मेरे प्यारे भक्त, क्या कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर कमजोर है और बीमारियां तुम्हें घेरे रहती हैं? याद रखो, यह शरीर एक वस्त्र की तरह है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण करती है। जैसा कि मैंने गीता में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर की देखभाल न करें। यह शरीर तुम्हारा मंदिर है और इसकी देखभाल करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं इतने युद्धों में विजयी कैसे रहा? क्योंकि मैंने हमेशा अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखा। स्वस्थ रहने के लिए रोज सुबह नहाने के बाद तुम तुलसी के 5 या 7 पत्ते खाकर ऊपर से 1 गिलास पानी पियो। सुबह सूर्य स्नान करो, आसन प्राणायाम से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। मेरे प्यारे भक्त, अगर तुम कभी बीमार पड़ भी जाओ तो घबराओ मत।
क्योंकि हर बीमारी एक सीख लेकर आती है। अगली बार खान पान में सावधानी रखो और आई हुई बीमारी या स्वास्थ्य समस्या का सामना धैर्य से करो। याद रखो, मेरे प्यारे भक्त, हर रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में चिंता और अशांति का एक और कारण है। परिवार में कलह, तुम्हारे घर में कभी कभी तनाव होता है और रिश्तों में कड़वाहट होती है। याद रखो मेरे प्यारे भक्त, परिवार एक पेड़ की तरह है और हर सदस्य इस पेड़ की एक शाखा है। कभी कभी ये शाखाएं आपस में टकरा जाती हैं, लेकिन उनकी जड़ें एक ही हैं। मेरे प्यारे भक्त, जब भी परिवार में कोई विवाद हो तो 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखो। पहला है संवाद। तुम खुलकर अपनी बात करो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करो, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करो। ऐसी कोई बात मत कहो जो किसी के दिल को दुख पहुंचाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है समझौता। हर किसी की बात सुनो। याद रखो मेरे प्यारे भक्त, रिश्ते निभाने के लिए जिंदगी में कभी कभी थोड़ा झुकना भी पड़ता है। तीसरी जरूरी चीज है क्षमा। तुम गुस्से में कही गई बातों को दिल पर मत लो। क्षमा करना सीखो। याद रखो, क्षमा कर पाना वीरों का गुण है। चौथी जरूरी चीज है प्रेम। मेरे प्यारे भक्त, तुम परिवार के हर सदस्य से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ सकती है। पांचवी महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। मेरे प्यारे भक्त, कभी कभी हमें परिणाम तत्काल नहीं मिलते। ऐसे ही परिवार में बदलाव लाने में भी समय लग सकता है। इसलिए तुम धैर्य रखो और दिल बड़ा रखो। मैं जानता हूं मेरे प्यारे भक्त, तुम अगर विद्यार्थी हो तो तुम्हें पढ़ाई की चिंता लगी रहती है, और अगर तुम माता पिता हो तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित रहते हो। मेरे प्यारे भक्त, क्या परीक्षाओं का डर तुम्हें सताता है? हाँ तो याद रखो, ज्ञान का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें जीवन जीना सिखाए। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना है। मेरे जीवन में भी शिक्षा का बड़ा महत्व था। मैंने सांदीपनी आर्ष से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन क्या मैंने सिर्फ पुस्तकें रटीं? नहीं, मैंने जीवन के हर पहलू को समझा। पढ़ाई में सफल होने के लिए तुम नियम बनाओ और दृढ़ संकल्प करो कि एक दिन में जितना सोचा है उतना उस दिन अवश्य पढ़ोगे। पढ़ते समय पूरी तरह से एकाग्र रहो। फोन और अन्य आकर्षणों से दूर रहो। पढ़ाई में सफल होने के लिए एकाग्रता आवश्यक है, इसलिए रोज त्राटक करो, ध्यान करो और अपनी मन की चंचलता दूर करो। मेरे प्यारे भक्त, परीक्षाओं से डरो मत। परीक्षाएं तुम्हारे ज्ञान को परखने का एक माध्यम भर है। उन्हें एक चुनौती के रूप में लो, भय के रूप में नहीं। मेरे प्यारे भक्त, कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि बिना किसी कारण के ही मन अशांत रहता है, पर यह तनाव, यह अशांति, यह चिंता, ये सब मन के खेल हैं। मन चंचल है, इसे स्थिर करना ही योग्य है। जैसा कि मैंने गीता में कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म करो। इस समत्व को ही योग कहते हैं। हर प्रकार के तनाव और चिंता से मुक्त होने के लिए रोज कुछ समय ध्यान करो। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, यह तुम्हारे मन को शांत करेगा। ताजी हवा में प्राणायाम करो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। मेरे प्यारे भक्त, प्राणायाम न केवल तुम्हारे शरीर को बल्कि तुम्हारे मन को भी स्वस्थ रखेगा। मेरे प्यारे भक्त, तुम प्रकृति के साथ भी कुछ समय बिताओ। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों को निहारो, यह तुम्हारे मन को शांति देंगे। और अंततः तुम हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढो। याद रखो, हर समस्या एक अवसर लेकर आती है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो तुम अपने मन की चिंता खत्म करने में जरूर सफल हो जाओगे। मेरे प्यारे भक्त, याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो मुझे याद करो, मेरा नाम लो और तुम्हें नित्य नई शक्ति मिलती रहेगी। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। बस विश्वास रखो और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहो। याद रखो, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। हर दिन एक नई लड़ाई है, लेकिन तुम एक महान योद्धा हो। तुम्हारे पास ज्ञान का धनुष है, कर्म के तीर हैं और भक्ति की ढाल है। इन्हें संभालकर तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, जब लगे कि समस्याएं बहुत बड़ी हैं, तब याद करो कि तुम अकेले नहीं हो।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अर्जुन के साथ था, द्रौपदी के साथ था। मेरे प्यारे भक्त, जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। कभी कभी वह कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। याद रखो मेरे ये शब्द। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए कर्मफल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। मेरे प्यारे भक्त, आज से एक नया जीवन शुरू करो। अपनी चिंताओं को मुझे सौंप दो और निडर होकर आगे बढ़ो। याद रखो, तुम साधारण नहीं हो। तुम दिव्य हो, तुम अद्वितीय हो, तुम शक्तिशाली हो। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तुम मेरे ही अंश हो। जाओ, अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में विजयी बनो। और हाँ, कभी भी मुझे मत भूलना, क्योंकि तुम मुझे तभी याद करते हो जब वास्तव में मैं तुम्हें याद कर रहा होता हूं। हरि ओम। राधे राधे।